होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जो हम लोग शिक्षात्रा आपके लिए मॉक क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आया था CUCET CUET DU में एडमिशन लेने के लिए। DU के प्रेस्टिजियस कॉलेज लाइक सेंट स्टीफन, हिंदू, हंसराज, रामजस, किरोरीमल एंड वेरियस अदर्स आप नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेने के लिए मैथ स्ट्रीम के अंदर। तो हम लोग एक कोर्स लेके आए थे मैथ्स डोमेन सब्जेक्ट के सेक्शन 2 के लिए। तो वो उसका आज हम मॉक क्वेश्चन के अंदर हम आज इंटीग्रल चैप्टर के लेक्चर 1 को कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले तो हम शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे इस चैप्टर की। तो सबसे पहले हम इसमें शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे, फिर हम इसमें क्वेश्चन सीरीज हम देखेंगे। ऑलराइट, तो देखते हैं शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स। शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के फर्स्ट पेज में हम आते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट जो हमारी शॉर्ट टिप्स है वो हमारी सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस आर। देखिए, जैसे आपके पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे x की जगह पे आइदर a साइन थीटा पुट कर सकते हैं और a कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। अगर आपके पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप x की जगह पे a tan थीटा पुट कर सकते हैं। ये बेसिकली इन फॉर्मूलाज को देखते हुए बनाएंगे। लाइक a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a कॉस थीटा। तो यही सारी आइडेंटिटीज हम लगाते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर a tan थीटा पुट करेंगे तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर a sec थीटा बाहर निकल जाएगा। अब देखिए, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। e की पावर ax साइन bx dx का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगा, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b कॉस bx प्लस सी। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ई की पावर मतलब ये चीज़ सेम रहेगी और अंदर आप लिख सकते हैं साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए प्लस सी। यहाँ पे प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम दूसरी शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स में आते हैं। ऐसे ही कॉस के लिए हो जाएगा, सेम चीज़ है। ठीक है, बस उस आगे से कॉस लग जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन, हाँ, ये लेबिनाज रूल आपको पता होना चाहिए। बेसिकली डी बाई डी टी ऑफ एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन इधर से इधर तक। तो आपको क्या करना होता है, पहले तो फंक्शन को आपने, जैसे ये आपका शाई टी आपने पुट करना है और उसका शाई डैश टी लेना है माइनस एफ फाई टी और फाई डैश टी, ये आपने कर लेना है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। लेबिनिज रूल हमारे काफ़ी जगह पे यूज़ होता है। जब हम इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं वहाँ पे हमारा ये यूज़ होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप इसको एक बार ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं b माइनस ए 0 to 1 एफ बी माइनस ए एक्स प्लस ए डी एक्स। ठीक है, a टू बी एफ एक्स डी एक्स का अगर हम मॉडुलस ले लेंगे वो हमारा हमेशा छोटा होगा a टू बी एफ एक्स डी एक्स के, अगर हम अंदर मॉड ले लेंगे तो। ठीक है, और ऐसे ही एफ एक्स डी एक्स अगर आप फाई एक्स के बराबर है, देन एफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स आपका 1 बाई ए फाई ए एक्स प्लस बी के बराबर होगा। ऐसे ही ax प्लस बी की पावर n dx है, तो वो आपका ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू a के बराबर होगा। ठीक है, और ऐसे ही आपके पास ये हो जाएगा 1 बाई ए एल एन ax प्लस बी। ये बेसिकली बेसिक फार्मूलाज है, ये आपको मैंने वैसे पहले भी करा रखे हैं, बट स्टिल वी विल बी रिवाइजिंग इट। e की पावर ax प्लस बी है, तो आप सबसे पहले a का x का कोफिशिएंट नीचे आएगा तो 1 अपॉन a हो जाएगा और e की पावर ax प्लस बी एज इट इज रहेगा। ऐसे हमारे पास ये है। तो यहाँ पे ln a भी आ जाएगा साथ साथ, मतलब जो e की पावर में होता है बस बेस में हमारे पास मतलब डिनोमिनेटर में ln a भी आ जाएगा। एफ एक्स डी एक्स अपॉन एफ एक्स हमारे पास ln एफ एक्स हो जाएगा। एफ एक्स की पावर n एफ डैश एक्स डी एक्स हमारे पास एफ एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स डी एक्स हमारे पास 2 रूट एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। ऐसे ही एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एस एक्स एफ एक्स हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखने की कुछ ज़रूरत है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएंगे। तो आते हैं, चलिए क्वेश्चन सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो हमें उसने बोला है कि dx इसकी आप वैल्यू बताइए। तो बेसिकली इसमें आपके पास देखिए बहुत सी अप्रोचेस होती है। आप क्या कर सकते हैं, x को आप कुछ मान लीजिए, लाइक मैं यहाँ पे x को मान लेता हूँ कि वो है a cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर मैंने ऐसा मान लिया तो मेरे पास dx क्या आना चाहिए, 2a cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ, देखिए मैंने पहले नीचे पुट करूँगा तो x की जगह पे मैं a cos स्क्वायर थीटा पुट करता हूँ। देखिए x dx को मैं ऐसे रिजल्ट रखता हूँ और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x की जगह पे क्या, a cos स्क्वायर थीटा और इंटू a माइनस a cos स्क्वायर थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, dx अपॉन
अंडर रूट ऑफ ए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए साइन स्क्वायर थीटा। अब जब ये बाहर निकलेगा तो ये क्या आ जाएगा, dx अपॉन ए साइन थीटा कॉस थीटा। ऑलराइट, तो देख सकते हैं हम dx अपॉन ए साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस, देखिए अब मैं इधर से बताता हूँ, dx अपॉन ए साइन थीटा कॉस थीटा मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, -2d थीटा। तो इसकी जगह पे मैं पूरा क्या लिख सकता हूँ, -2d थीटा। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा -2 थीटा प्लस सी। 2 थीटा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से थीटा हो जाएगा cos इनवर्स रूट x अपॉन ए, -2 cos इनवर्स रूट x अपॉन ए। ठीक है, -2 cos इनवर्स रूट x अपॉन ए। तो आपका यहाँ से ये आ गया। आप इसको माइनस को अगर आप साइन इनवर्स x अपॉन ए भी लिख सकते हैं, cos इनवर्स रूट x अपॉन ए को आप साइन इनवर्स रूट x अपॉन ए भी लिख सकते हैं। माइनस को आप प्लस बना देंगे और आप जस्ट ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। सो होप यू गेट दिस प्रॉब्लम। नाउ मूविंग अहेड with question number 2. Question number 2 says that if the value of this thing is equals to, अब देखिए सबसे अच्छी अप्रोच है इसमें, x को आप कुछ पुट कर दीजिए, x को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करिएगा, आप x को पुट कर दीजिएगा a cos 2 थीटा, जब ऊपर नीचे वो होगा तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a माइनस a cos 2 थीटा, वो हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, और dx है तो dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dx इज इक्वल्स टू 2a साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा d थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2a माइनस कर देते हैं 2a साइन 2 थीटा d थीटा। ठीक है, तो अब हमने इसको 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपन 1 प्लस कॉस 2 थीटा हमारे पास क्या होता है, बेसिकली 1 माइनस कॉस 2 थीटा हमारे पास होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही ये हमारे पास होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जाएगा tan थीटा इंटू -2a साइन 2 थीटा d थीटा। तो देखिए tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और -2a तो मैं इधर को लिख देता हूँ, 2 साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, इट विल बी -4 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, -4a साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा -4a इंटू 2 साइन थीटा का, और आप करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि साइन स्क्वायर थीटा का आप कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। तो ये तो आपको एक थीटा के टर्म्स में मिला है, अब आप इसको ए के टर्म्स में भी पुट कर सकते हैं। आप इसको देखेंगे, ये आपकी एक अप्रोच है, ये लेकिन लॉन्ग अप्रोच चली जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं, देखिए आपको एग्जाम में इतनी लंबी अप्रोच नहीं लगानी है, आपको एग्जाम में सीधा देखना है कि अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, इसका हमारे पास फॉर्मूला था, इसका सिंपल फॉर्मूला था कि ये साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस रूट अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो a साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए ये आपकी थी एक लॉन्ग अप्रोच, इससे भी आपका आंसर सेम आता, अगर आप इसको थोड़ा और आगे तक सॉल्व करते तो इससे भी आपका आंसर सेम आता, बट इधर से आपका आंसर और इजीली निकल के आ गया है। होप यू गेट दिस प्रॉब्लम। नाउ मूविंग अहेड, we have question number 3. Question number 3 says that the value of 0 to pi cos x dx। देखिए पहले तो आप cos x dx, cos x की वैल्यू मॉड cos x आपका cos x होगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 2 तक। मॉड cos x आपका माइनस cos x होगा कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई 2 से पाई तक। ऑलराइट, तो बेसिकली हम यहाँ पे इसको 0 से पाई के ब्रेक करके हम ऐसा लिख सकते हैं, cos x फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 माइनस ऑफ पाई बाई 2 टू पाई cos x dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो बेसिकली ये हो जाएगा sin x 0 टू पाई बाई 2 माइनस ऑफ sin x पाई बाई 2 टू पाई। ऑलराइट, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 विल बी 0, सॉरी 1 माइनस 0 विल बी 1 माइनस ऑफ साइन पाई आपका 0 होता है, माइनस ऑफ साइन पाई बाई 2 इट विल बी -1।
सो बेसिकली आपका माइनस ऑफ -1 विल बी +1, तो it will be 1 + 1 will be 2. So your option number A will be your correct answer. Now moving ahead with question number 4. Question number 4 says that the value of this thing. देखिए इस क्वेश्चन का बेसिकली बहुत इजी सा अप्रोच होता है, ठीक है। इसका आंसर होगा π/2। मैं कैसे बताया, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको पता है, मैं अगर ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, इसमें मैं 0 to a fx dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 to a f a minus x dx। तो अब जब यहाँ पे आप ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आप इसको लिख सकते हैं, सॉरी π/4 होगा इसका आंसर, साइन π/2 माइनस एक्स dx अपॉन, ऐसे ही नीचे करेंगे तो अंडर रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस π/2 माइनस एक्स। साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। साइन एक्स यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉस एक्स अपॉन में अंडर रूट में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, ठीक है, dx। ये आपका मान लीजिए ये आपका आया, ये आपने इसको एज्यूम किया था i, ये भी आपका i आ गया, i आ रहा है, मतलब आपने i को सॉल्व कर रहे हो तो ये आ गया। अब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 2i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ऊपर बेस में तो वही रहेगा cos x sin x, ऊपर भी हमारे पास cos x sin x, तो 1 dx आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये हो जाएगा x 0 से π/2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2 अपॉन 2, इट विल बी π/4। होप यू गेट दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट वैल्यू ऑफ दिस थिंग इज, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारे पास है कि हमें वैल्यू निकालनी है। हम क्या करते हैं, हम लेते हैं कि हमने लेट log x बी z, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं log x बी z, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू e की पावर z, लिख सकते हैं ना, x इक्वल्स टू e की पावर z। तो हमने अगर dx किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट किया तो हो जाएगा e की पावर z dz। तो हम यहाँ पे लिखते हैं साइन z प्लस कॉस z e की पावर z dz, ठीक है। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ ई जेड साइन जेड डी जेड प्लस ई जेड कॉस जेड डी जेड, ठीक है। अब देखिए ई जेड कॉस जेड डी जेड और ई जेड साइन जेड डी जेड, इसमें अब देखिए क्या होगा जब आप इसमें लॉपिताल आइलेट रूल लगाएंगे, इसमें आप आइलेट रूल भी लगाएंगे तो आपके पास कुछ आ जाएगा। देखिए क्या आता है, आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मैं, चलिए इसको सॉल्व करता हूँ, मैं इसको एज इट इज़ रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ जो मैंने नीचे लिखा है, तो यही से सॉल्व करते हुए आता हूँ, ठीक है। ई की पावर जेड साइन जेड डी जेड में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ई की पावर जेड साइन जेड, ये ऐसे ही आ जाएगा, माइनस ऑफ डी बाई डी जेड ऑफ ई की पावर जेड, इट विल बी ई की पावर जेड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन जेड, इट विल बी कॉस जेड डी जेड प्लस ई की पावर जेड कॉस जेड डी जेड। ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, आपके पास ई की पावर जेड माइनस साइन जेड आ जाएगा इंटीग्रेशन में, और जब आप सॉरी इंटीग्रेशन में नहीं आएगा ये, जब आप आइलेट रूल लगाते हो, आइलेट रूल का मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा पूरा वो क्या होता है। तो ई की पावर जेड साइन जेड आपका प्लस सी आपका आंसर आ जाएगा। जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, ई की पावर जेड क्या है, देखिए एक्स, साइन जेड क्या है, साइन लॉग एक्स, तो x साइन लॉग x आपका आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अब मैं आपको थोड़ा सा एक दो फार्मूलाज बता रहा हूँ, देखिएगा यहीं पे मैं लिख रहा हूँ। बेसिकली वो फार्मूलाज है जो आपने पढ़े हुए हैं बट स्टिल आपको पता होने चाहिए। पढ़े तो हुए ही है आपने बट स्टिल मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ। आइलेट रूल, सबसे पहले तो आइलेट रूल क्या होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आई फिर एल लॉग, फिर ऐसे ही सारे आपके अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंट सब आपका आता है। तो आइलेट रूल तो आपको याद रखना ही रखना है। बाकी मैं आपको एक दो चीज़ें और बता रहा हूँ कि आपके पास आइलेट रूल कैसे यूज़ होता है। देखिए डी बाई, मैं अगर बोलूँ डी बाई डी एक्स
ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे अगर मैं बोलूँ आपके पास ये है, देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, एफ एक्स डॉट जी एक्स डी एक्स को मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा एफ एक्स बाहर, जी एक्स का इंटीग्रेशन, फिर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डॉट इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, इस पूरे का फिर इंटीग्रेशन करूंगा मैं डी एक्स के टर्म्स में। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे करी है, जो मैंने आपका साइन एक्स वाला क्वेश्चन करा था अभी, ये वाला, इसमें मैंने यही चीज़ करी है। जब मैंने e की पावर z साइन z लिया तो मैंने e की पावर z को मैंने gx ले लिया, साइन z को मैंने fx ले लिया। तो पहले fx बाहर निकाला, साइन z, e की पावर z का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करूँगा तो e की पावर z ही आएगा, बाकी फिर बाद वाला करूँगा तो e की पावर z cos z dz आ जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यही चीज़ मैंने वहाँ पर लगाई है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम इसको बोलते हैं। ये मैंने आपको फार्मूला लिख दिया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला आपका मोर और लेस एक क्वेश्चन तो आपको इसका मिलेगा ही मिलेगा, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है जो आपका काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, ठीक है। और भी बाकी आपके आते रहेंगे, मैं वहाँ पे मेंशन करता रहूँगा, और लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब देखिए ये आता है आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है, ध्यान में रखिएगा इसको। देखिए इसमें क्या करना होता है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 को आपने a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 के टर्म्स में लिखना होता है, पहली बात तो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये बेसिकली देखिए सबसे पहले तो ना इसकी डिग्री इससे कम होनी चाहिए। मैं क्या करता हूँ इसको डिवाइड कर देता हूँ पहले। तो एक्स स्क्वायर मेरे पास है माइनस 3x प्लस 2 और अपॉन ऊपर है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैं इसको पहले डिवीज़न दे देता हूँ लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ पे 1 लिखूँगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3x प्लस 2 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा क्या प्लस 3x माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपके पास बन जाएगा 1 प्लस 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब आपने इसको लिखना है वैसे, तो देखिए इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हमने इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, dx। अब आपने क्या करना है 3x माइनस 1 को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो ये मैंने लिखा है ये, इसकी जगह पे आप लिखिए 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसको आप जब करेंगे तो ये हो जाएगा ax माइनस 2a प्लस bx माइनस b अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये आपका किसके इक्वल है, इसके। अब आप कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, तो देखिए यहाँ से कोफिशिएंट को जब इक्वेट करेंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा, मैं कुछ चीज़ें इरेज कर रहा हूँ, देखिए मैं ये इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे से आपका आ जाएगा, अगर आप कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका a प्लस बी आपका किसके बराबर आ रहा है, 3 के बराबर आ रहा है, और माइनस 2a माइनस बी आपका 1 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब 2a प्लस बी आपका किसके बराबर आ रहा है, माइनस 1 के बराबर आ रहा है। तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो बेसिकली आपका आ जाएगा a इज इक्वल्स टू -4, ठीक है, और a इक्वल्स टू -4 आ गया, b इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा 7। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं, तो 1 प्लस a अपॉन एक्स माइनस 1 दैट इज -4 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस 2 आ जाएगा, और पूरे में इसका dx आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 4 ln x माइनस 1 प्लस 7 ln
x माइनस 2। थोड़ा मैं इसको पूरा सब इधर को ही लिख देता हूँ। ये आ जाएगा x माइनस 4 ln x माइनस 1 प्लस 7 ln x माइनस 2। देखिए अब आपको इनमें से कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, देखिए -4 था, -7, तो x माइनस 2 की पावर 7 है मेरे पास। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, देखिए ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, x माइनस ln की पावर x माइनस 1 की पावर 4 -4 बेसिकली, और प्लस ln x माइनस 2 की पावर 7। तो अगर मैं इसको ऊपर मतलब करूँगा सॉल्व तो ये जाएगा x माइनस ln x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। मतलब ये मेरे पास कुछ आ रहा है, लेकिन पावर देखनी पड़ेगी कि क्या पावर आ रही है मेरे पास जो मेरे को चाहिए। यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा क्योंकि -4 ऊपर चला गया है। तो ये मेरे पास, मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास कुछ इसी तरीके का फंक्शन आ रहा है। बाकी पावर हमारी थोड़ी बहुत डिफरेंट आ रही है, लेकिन यही है हमारे पास। अगर हम इसको ढंग से सॉल्व करेंगे तो a की पावर x की पावर -2, तो a की पावर हमारे पास आएगी -2 और b हमारे पास आएगा 7 की जगह पे 5। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर ए विल बी और करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमको बोल रहा है कि log x प्लस 1 माइनस log x अपॉन dx इज इक्वल्स टू। देखिए अब ये क्वेश्चन है आपके पास। एक तो अप्रोच होती है आप सबको डिफरेंशिएट कर दीजिए फिर निकालिए, एक अप्रोच होती है आप इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करिए। तो आप क्या करते हैं, ln x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx माइनस ln x अपॉन x प्लस 1 dx। देखिए अगर मैं आपका मेरे पास मान लीजिए x की वैल्यू है कुछ, ln x को मैंने t मान लिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन x dx, मेरे पास क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट मेरे पास क्या बन जाएगा, देखिए ऐसे ही मेरे पास ये वाला पार्ट भी कुछ बन जाएगा। तो बेसिकली मैं देख पा रहा हूँ कि ln x प्लस 1 मतलब 1 अपॉन x प्लस 1 dx मेरे पास ये होगा। देखिए मैं इसको और क्लियरली मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ बेसिकली क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पे ln x प्लस 1 है और यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ पे ln x है, यहाँ पे x है। और आपको क्या पता है, आपको फॉर्मूलाज पता है कि आपके पास 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स आपके पास ln x ही होता है। तो अब मैं इसको देखिए अब मैं सॉल्व करता हूँ बेसिकली। तो इस वाले पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूँ तो लॉपिटाल रूल से सॉरी आइलेट रूल से सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट विल बी व्हाट इनवर्स फंक्शन है नहीं, तो यहाँ पे ln फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और सेकंड फंक्शन आपका ये हो जाएगा। देखिए ln x प्लस 1 देखिए अगर मैं इसमें सॉल्व करूँ यहीं पे अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा ln x प्लस 1 अपॉन x हो जाएगा और मल्टीप्लाई में मेरे पास क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x किसके साथ इंटीग्रेशन dx। तो देखिए ln x प्लस 1 अपॉन एक्स, अगर मैं ना x प्लस 1 अपॉन इसको सॉल्व करूँ, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन निकालूँ मतलब मैं d बाई डी एक्स ऑफ ln x प्लस ln x प्लस 1 अपॉन x निकालूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास आएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 dx। ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा माइनस। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ कि ln x प्लस, इसको मैंने पूरा t मान लिया तो ये हो जाएगा t, और इसके dx की जगह पे मैं क्या लिखता हूँ dt लिख सकता हूँ माइनस dt। तो ये बेसिकली हो जाएगा, इसका मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा और t जो मैंने माना था उसका स्क्वायर, तो माइनस 1/2 ln x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी ये वाला। ठीक है, उसमें वो ln का इसका स्क्वायर है, हमको पूरे का स्क्वायर चाहिए, इस पूरे का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। सो होप यू गेट दिस प्रॉब्लम। दिस क्वेश्चन वाज वेरी मच इम्पॉर्टेंट और वेरी मच इजी
but still you have to solve it. All right, so now moving ahead with question number 8. Question number 8 says that value of dx upon this thing. तो देखिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. बेसिकली ये क्या है, 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 5 cos स्क्वायर एक्स और समथिंग. तो बेसिकली अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा, हम ऊपर नीचे अगर cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ऊपर बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx और नीचे बन जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 tan x प्लस 5. देखिए अब हम क्या करते हैं, लेट tan x इक्वल्स टू t, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू dt. ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बन जाएगा dt, नीचे बन जाएगा हमारे पास 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5. इसको हम लिख सकते हैं dt अपॉन 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे. तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4. तो बेसिकली ये हो जाएगा 2t प्लस 1 अपॉन 1 का होल स्क्वायर. इसको हम लिख सकते हैं, अब अगर हम सीधा लिखे तो हम इसको लिख सकते हैं व्हाट, x ठीक है. अब हमने इसको जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ, जब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन हो या डिनोमिनेटर में हमारे पास पॉलिनोमियल हो, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको मैंने आपको बताया था कि आप इसको क्या एज्यूम करेंगे कि a अपॉन 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 है अपॉन और ऊपर 1 है. तो आप क्या करिए, इसको 2 tan x प्लस 1 ही रहने दीजिए और आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ये हो जाएगा. अब आपको सिंपल इंटीग्रेशन करना है. आप देखिए 2t प्लस 1 है, 2t प्लस 1 किस जगह पे आ रहा है, देखिए 2t प्लस 1 इधर आ रहा है, 2 tan x प्लस 1 अपॉन 2 1/4. माइनस तो हमारा किसी भी एंगल से नहीं आएगा, तो माइनस वाला तो ये तो कैंसिल हो जाता है, हमारे पास माइनस तो नहीं आएगा हमारा. तो बचा हमारे पास 2t प्लस 1 इधर आ रहा है, अपॉन में 2 इधर है, 1/4 इधर है, प्लस मतलब इधर पे है. तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर करेक्ट आंसर. बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. होप यू गेट दिस प्रॉब्लम. दिस क्वेश्चन वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी. आपको इसमें देखिए हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करा, उसके बाद में हमने आंसर टिक कर दिया और होप सो हमारा ये आंसर करेक्ट होगा. नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 सेज दैट वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1. देखिए इधर पे क्या करते हैं हम, x की पावर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 में हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से अगर हम ऊपर नीचे डिवाइड कर दे तो हमारा क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है. देखिए 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और नीचे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ये हमारे पास आ जाएगा dx. फिर हम क्या एज्यूम करते हैं, हम एज्यूम करते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. अब मैं इसको देख पा रहा हूँ क्लियरली, तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके से आ रहा है कि ये x माइनस 1 अपॉन एक्स. देखिए बेसिकली ये क्या है, मैं इसमें क्या करता हूँ प्लस 4 और माइनस 4 कर देता हूँ, या प्लस 2 और माइनस 2 कर देता हूँ. प्लस 2 और माइनस 2 विल वर्क. प्लस 2 और माइनस 2 करा तो ये चीज़ प्लस ये चीज़ क्या बन जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 3. और ऐसे ही अगर मैं ऊपर देख पा रहा हूँ तो क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्या है x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स. तो यहाँ पे हो जाएगा ये x माइनस 1 अपॉन एक्स. ठीक है, तो अब मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि ये चीज़ क्या है मेरे पास, 1/√3 tan इनवर्स x माइनस 1/x अपॉन √3. ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये आपको मैंने वहाँ पे बता रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर ए स्क्वायर, ये डी है, ये एक्स की जगह पे यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन एक्स है. ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा. ये वैसे आपको ना देख के ही पता लग जाना चाहिए कि इसका आंसर tan इनवर्स के टर्म्स में आएगा. tan इनवर्स के टर्म्स में आएगा
तो ये है आपके पास, यहाँ पे x क्या है आपके पास, x माइनस वन अपॉन एक्स। तो आप देखिए x माइनस वन अपॉन एक्स किसके आ रहा है, x माइनस वन अपॉन एक्स आ रहा है आपका ये, यहीं पे आ रहा है ना माइनस, और जगह पे तो माइनस ही नहीं आ रहा है, तो आपको क्लियरली आपको आंख बंद करके ये ऑप्शन टिक मार देना चाहिए। हिट गेम्स भी आपको थोड़े बहुत खेलने पड़ते हैं अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, वरना आपको जितना आएगा आप उतना ही करके आएंगे, तो ऐसे काम नहीं बनेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में आ जाइए, मैं फिर से इसमें वही जो रूट साइन एक्स वाला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है ये। पाई बाय टू माइनस एक्स, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स होगा। तो ऐसे अगर मैंने ऊपर पुट कर दिया, फिर मैंने दोनों इंटीग्रेशन को 2i कर दिया, मान लो ये i है, अब फिर एक और i मेरे पास आ जाएगा क्या, 2 रेज़ टू पावर cos x अपॉन जो इसमें 2 रेज़ टू पावर sin x प्लस 2 रेज़ टू पावर cos x dx। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये बेसिकली हो जाएगा क्या, 1 dx 0 टू पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू x 0 टू पाई बाय 2। तो ये बेसिकली हो जाएगा 2i पाई बाय 2 माइनस 0, इट विल बी i इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। सो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 8 आ जाएगा, i इक्वल्स टू पाई बाय 4। So your option number D will be your correct answer. Now moving ahead with question number 11. Question number 11 says that 3x minus 1 का whole cube dx आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, let 3x minus 1 equals to t। थ्री एक्स माइनस वन इक्वल्स टू टी करा तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3dx इज इक्वल्स टू dt, और फिर dx इज इक्वल्स टू dt बाय 3 आप पुट कर सकते हैं। अब देखिए 3x माइनस वन का आपने टी क्यूब dt 1/3 यह आपने करा, तो आपके पास आ जाएगा 1/3 t की पावर 4/4 प्लस c, तो हो जाएगा t की पावर 4/12 प्लस c। t की पावर 4 क्या होगा, 3x माइनस वन की पावर 4, 3x माइनस वन की पावर 4/12 प्लस c। तो आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सेज दैट दिस थिंग, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x dx। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x की पावर 2 प्लस 1/2, इट विल बी x की पावर 5/2 प्लस x की पावर 1/2 माइनस 2x की पावर 3/2, और इसका हमने पूरा इंटीग्रेशन कर दिया। इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो हमारे पास हो जाएगा x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, x की पावर 7/2 अपॉन ये हो जाएगा। तो अब देखिए ये कहाँ कहाँ पे आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। अब x की पावर 1/2 प्लस 1, x की पावर क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3 2, तो हो जाएगा 2x की पावर 3/2। अब देखिए प्लस 2x की पावर 3/2 कहाँ पे आ रहा है, देखिए इसी में आ रहा है। So your option number A will be your correct answer. Now moving ahead with question number 13. Question number 13 says that, question number 13 क्या कह रहा है, e raised to power 3 log x, x की पावर 4 plus 1 whole power minus 1 dx is equals to। तो ये बेसिकली आपको पता लगाना है e की पावर क्या है 3 log x, x की पावर क्या है 4 प्लस 1 माइनस 1 dx। इसका आपको इंटीग्रेशन पता लगाना है। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, e की पावर 3 log x क्या होगा, x क्यूब, x की पावर 4 प्लस 1 होल पावर माइनस 1 dx। ये कैसे लिखा, देखिए मैंने e की पावर 3 log x है तो मैं इसको लिख सकता हूँ log x क्यूब, e से log कैंसिल होगा तो हो जाएगा x क्यूब, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ x क्यूब अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 dx। अब आप क्या करिए, let 1 plus x की पावर 4 equals to t, it means 4x cube equals to dt, 4x cube dx equals to dt, और x cube dx equals to dt by 4। तो यहाँ से x cube dx आपका क्या आ जाएगा, dt by 4, 1 plus x की पावर 4 4t, तो 1 by 4 इंटीग्रेशन ऑफ dt by t, ये हो जाएगा 1 by 4 ln t, ये हो जाएगा 1/4 ln t। ln क्या है आपके पास, t क्या है, मतलब आपके आपने t एज्यूम किया था ln 1 प्लस x की पावर 4,
तो देखिए 1/4 ln 1 + x⁴ आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं एग्जाम में एज कंपेरिजन टू जिसमें फॉर्मूला वगैरह लगाने होते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि sec⁴ 2/3x cos⁴ 4/3x dx। तो इसको मैं देख सकता हूँ ये क्या है, sec² x cos⁴x की होल पावर 1/3 dx, यही तो है sec² x। इसको मैं लिख सकता हूँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 1/of cos की पावर 2/3x sin की पावर 2/3x dx। ऊपर नीचे अगर मैं cos की पावर 2/3x से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास sec की पावर 2/3x dx, ठीक है, और नीचे बन जाएगा मेरे पास sin की पावर 2/3x dx, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, लेट sin की पावर 2/3x dx को x को मैं t ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2/3, फिर आप करेंगे तो ये हो जाएगा sin की पावर 5/3x अपॉन 5/3 ऐसा कुछ हो जाएगा ये, इंटू sin x का इंटीग्रेशन होता है cos x, तो cos की पावर 2/3x dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास इस तरीके से, ठीक है, आपके पास ये हो जाएगा। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, बेसिकली आपके पास बन जाएगा, अच्छा ये cosec की पावर 4x था, तो ये sin की पावर 4 हो जाएगा, और बेसिकली आपके पास sin की पावर 4/3 है ये, ठीक है। तो sin की पावर 2/3 को आपने t लिया, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए पहले तो आपके पास जब आप cos की पावर 2/3 dx देखेंगे तो ये नहीं है, तो आप ऊपर नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा sec की पावर 4/3x dx अपॉन ये हो गया आपके पास sec की पावर 4/3x dx, और नीचे आपके पास आ जाएगा sin की पावर 5/3x dx। अब आप इसको देख पा रहे हैं तो ये सीधा क्या है, 10x की पावर 1/3। अब देखिए 10x की पावर -1/3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन -1/3 है तो यहाँ पे भी नेगेटिव ही वैल्यू है ये मल्टीप्लाई में, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश बताता हूँ, काफ़ी टिपिकल सा मैथड था जो आप लोगों ने करा। अब आप क्या करिए, आप सारे जितने भी आपके ऑप्शंस दिए आप सारे को एक एक करके डिफरेंशिएट करिए और देखिए कि किसका आंसर आपका ये चीज़ आ रहा है, ठीक है। आपने पहले इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा आपका 3 10x की पावर 1/3, इसका डिफरेंशिएशन -3, तो ये हो जाएगा -3 10x की पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो बेसिकली क्या होता है, 10x की पावर 1/3 इट विल बी 4/3 अपॉन, और यहाँ पे भी आपका 4/3 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, सॉरी आपको डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन में आपके पास क्या होता है, 1/3 ऐसे एज इट इज उतरेगा, तो ये हो जाएगा -3 इंटू 1/3 10x की पावर -2/3। देखिए ये चीज़ तो लगभग सही आ रही है, लेकिन ये नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव तो ये है ही नहीं जो हमको दे रखा है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब हम दूसरे में आते हैं, इसने बोला -3 10x की पावर -1/3, तो 10x की पावर -1/3, तो -1/3 -1 इट विल बी -4/3, और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा -4/3, -1/3 हमारे यहाँ पे उतर जाएगा, तो -1/3 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 10x की पावर -4/3 तो अभी आ रहा है। अब 10x का भी तो कुछ आप डिफरेंशिएशन होगा, तो 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे आपके पास आ जाएगा क्या, ये बेसिकली आपके पास हो जाएगा sin x की पावर 4/3 अपॉन cos x की पावर 4/3 का इनवर्स। तो देखिए cos x तो आपको मिल गया cos x की पावर 4/3x,
लेकिन आपको 10x का भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या होता है ln sec x प्लस सी इस टाइप का। तो ये बेसिकली आपका सही बैठेगा क्योंकि आपका ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये नेगेटिव बनाएगा और यहाँ पे तो ये 1 आएगा ही नहीं, -1/3 आ जाएगा जो कि यहाँ पे है ही नहीं। तो ये पहले तो आप कोफिशिएंट से ही पता लगा सकते थे। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 से इज दैट, तो क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं। तो हमारे को दे रखा है इन्होंने कि इफ़ दिस थिंग इज इक्वल्स टू 1/5 x माइनस ए दिस थिंग, तो हमें पता लगाना है कि ये बेसिकली क्या होगा। तो देखिए ये चीज़ हमको यहाँ पे भी दे रखी है और यहाँ पे भी दे रखी है। तो मैं वैसे इसको कैंसिल कर देता हूँ माइंड में, लेकिन वैसे इंटीग्रेशन के अंदर ऐसे कैंसिल नहीं होता है, ठीक है। तो x dx अपॉन x माइनस 1 अगर मैं करूँ तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1, नो सॉरी यहाँ पे ऐसे रहेगा dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। तो ये हो जाएगा x प्लस ln x माइनस 1, ठीक है। ये तो आपको क्लियरली दिख पा रहा है कि ये क्या हो जाएगा x प्लस ln x माइनस 1। अब देखिए ये आपको इतना मिल गया, इतना पार्ट आपको मिल गया है, ये क्या इस तरफ वाला पार्ट आपको क्या मिल गया, x प्लस ln x माइनस 1 dx। अब देखिए 1/5 है तो x माइनस a का अगर आप डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस a आपके पास हो जाएगा x अपॉन 5। इसको आप इक्वेट करिए तो जाएगा x प्लस ln x माइनस 1। आप देख पा रहे हैं कि अगर हम इक्वेट कर रहे हैं तो हमको कुछ ऐसा नहीं मिल पा रहा है, हम देख रहे हैं कि ये चीज़ हमारा इसके बराबर आनी चाहिए। तो माइनस a अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1, बट ये ln का भी तो हमारे पास कुछ रोल होगा ना, तो ये हम लोग नहीं देख पा रहे। तो हम क्या करते हैं, हम अब इसको जैसे मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन हम जब a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन सी के टर्म्स में करते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं उस टर्म्स में देखते चलिए। x अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस 1 हम कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आ गया क्या, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। क्लियर है इतना। तो अब देखिए ये बेसिकली क्या है, मैं अगर यहाँ पे 1 ही पुट कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे आपका 1 ही पुट कर दूँ तो क्या ये मेरे पास बन रहा है, ये मेरे पास नहीं बनेगा अगर मैं 1 पुट करूँ। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया, यहाँ पे हो गया हमारे पास dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसके साथ लेकिन 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब देखिए मैं इसको स्प्लिट आउट करता हूँ a और b में, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ a अपॉन, ये a नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ये स्मॉल a ले लेते चलिए, x माइनस 1 प्लस स्मॉल b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ये हो गया आपके पास। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस 4a प्लस bx माइनस b अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब आप इसको इक्वेट करेंगे तो आपके पास a भी 0 आएगा, b भी 0 आएगा, लेकिन 4a माइनस b 1 आएगा, 4a माइनस b इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सिंपली क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू b प्लस 1 अपॉन 4 आ रहा है आपका। तो a इक्वल्स टू b प्लस 1 अपॉन 4 आ रहा है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4, आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 से इज दैट e की पावर 5 log x। तो e की पावर 5 log x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 5, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कैसे होता है, x की पावर 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप इंटीग्रेशन करेंगे dx के टर्म्स में तो ये हो जाएगा x की पावर 4 आप कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1, और ऐसे ही आप नीचे x का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1,
ये आपने इंटीग्रेशन किया, x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, तो इट विल बी 1/3। अब आप लिख सकते हैं वैसे इसको एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, हमको क्लियरली आंसर दे रखा है तो हम इसको टिक मारेंगे और मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 को हमने सॉल्व करना है इज इक्वल्स टू। तो सबसे पहले तो आपके पास इसको तरीका है कि आप क्या करिए, +1 -1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और इसके साथ भी आप x प्लस 1 लिख दीजिए, पूरे के साथ dx लिख दीजिए और इंटीग्रेशन करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो होता है। और नीचे हो जाएगा x प्लस 1, तो ये x प्लस 1 से x प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, और -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा ln x प्लस 1। अब देखिए माइनस ln x प्लस 1 किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सही है, ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। अब देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3, पॉजिटिव एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, तो ये आपका पॉजिटिव एक्स बाई 3 है, ये आपका आंसर हो गया। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18, tan क्यूब 2x sec 2x dx इज इक्वल्स टू। तो बेसिकली पहले तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन क्यूब 2x अपॉन कॉस क्यूब 2x इंटू 1 अपॉन कॉस 2x, ठीक है। अब देखिए मेरे पास क्या है, मैं cos 2x को लेट कर देता हूँ, लेट cos 2x इज इक्वल्स टू t, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ व्हाट, -2 sin 2x dx इज इक्वल्स टू dt। तो देखिए sin 2x dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 sin 2x को, बाकी ये ऐसे स्क्वायर कर देता हूँ और यहाँ पे -1 की जगह पे मैं लिख देता हूँ sin 2x, तब भी तो सही चीज़ है, साइन स्क्वायर कर दिया इंटू sin 2x कर दिया, तो भी वो sin क्यूब 2x ही है। तो sin 2x dx की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, dt बाय -2, तो इसको मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ dt और -1/2 बाहर लिख लेता हूँ, ठीक है। -1/2 थोड़ा क्लियर लिखता हूँ, हो जाएगा -1/2, और अंदर अब क्या लिख रहा हूँ उसको देखिएगा, sin 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, कॉस 2x t है तो कॉस स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर। ऐसे ही नीचे कॉस की पावर 4 2x हो जाएगा, वो हो जाएगा t की पावर 4, तो -1/2 1/t की पावर 4 dt प्लस 1/2 टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4 dt। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, देखिए अब क्या आ जाएगा, माइनस टी की पावर -3 आ रहा है, ठीक है। देखिएगा -1/2 टी की पावर -3 अपॉन -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे टी की पावर -2 dt आपके पास फिर यहाँ पे बन जाएगा टी की पावर -1 अपॉन -2। अब देखिए टी की वैल्यू पुट कर दीजिए सिंपल, टी की पावर -3 है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/6, क्या है ये, कॉस क्यूब 2x, तो 1/6 सेक क्यूब 2x ये है या ये आपका आंसर है, ये नहीं है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहीं पे माइनस है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग अहेड, what we have we have क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया गया है कि हमें ये निकालना है अंडर रूट 10x अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इनको ना एक टर्म में लाने की कोशिश करता हूँ, मैं ऊपर नीचे रूट 10x से या मैं ऐसा कुछ करता हूँ। देखिए पहले तो मैं इसको साइन में ही कन्वर्ट कर देता हूँ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और इनटू में 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। तो मैं देख पा रहा हूँ ये मेरे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, वन अपॉन अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस की पावर 3/2x dx, ठीक है। तो अब मैं क्या पुट कर सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ, कॉस एक्स से ऊपर नीचे
मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos की पावर 5/2x, cos की पावर 5/2x dx, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx अपॉन cos की पावर 5/2x इंटू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। देखिए साइन एक्स को आप यहाँ पे एजम करिए कि साइन एक्स आपका क्या है, t है, और आप लिख सकते हैं कि cos x dx इज इक्वल्स टू dt माइनस cos x dx, तो cos x dx इज इक्वल्स टू माइनस dt आप लिख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे फिर cos की पावर cos x अगर कुछ है तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की t वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। एक तो आपके पास ये अप्रोच है, दूसरी अप्रोच ये है कि आप इनको सिंपली डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए डिफरेंशिएट वाली अप्रोच काफ़ी ईजी है, आप डी बाई डी एक्स ऑफ रूट कॉट एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ रूट कॉट एक्स। तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, कॉट एक्स की पावर बाहर निकलेगी तो 1/2 और उसकी पावर -1/2। अब कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए फिर, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो हम करते हैं यहाँ पे माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो cos x स्क्वायर एक्स विल बी दिस थिंग। तो अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा यूनिक सा हमारे पास कुछ आ जाएगा 1/2 इंटू, देखिए पहली बात तो ये 1/2 आ रहा है, तो ये हमारे लिए वैसे ही फ्रूटफुल नहीं है क्योंकि 1/2 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं आगे इसको और अप्रोचेस लगाएंगे। तो 1/2 को हम 1 कैसे बना सकते हैं, हम 1/2 को 1 बना सकते हैं जब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो cot x का तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास cos x स्क्वायर साइन नहीं है हमारे पास ना, दो हमारे पास cos होने चाहिए दो, तो ये चीज़ तो नहीं हो सकती, बट 2√10x हो सकता है क्योंकि cot x नहीं होगा और 2 चाहिए, cot x नहीं होगा तो 2 हमको यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, तो बचा हमारे पास 10x। हम आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। हमारे पास ये है बेसिकली, इसमें क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, तो आप देखिए x माइनस 3 माइनस 2 x प्लस 3 x माइनस 3, तो देखिए x माइनस 2 और x माइनस 3 आपका ऐसे बन जाएगा और dx करेंगे आप तो आपके पास x माइनस 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होप ये सीरीज़ आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। तो आज हमने अपने इंटीग्रल का पार्ट 1 ख़त्म किया है, कल हम इंटीग्रल का पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो हमने आज सीखा, बेसिकली हमने शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स सीखी, शॉर्ट टिप्स, और हमने फिर 1 to 20 क्वेश्चंस करे। तो होप ये सीरीज़ आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ लाइक शेयर इन द वीडियो as much as you can. This will be the reward which we will get after helping you only. Thank you। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिस्ट करें। वेरी वेरी थैंक यू।